उत्पत्ति पुस्तक के 22वें अध्याय को मैं आपके सामने रखता हूँ। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, इन दो बातों के साथ वाला अध्याय है। क्रूस पर यीशु मसीह मनुष्य के पाप क्षमा के कारण स्वयं बलि हुआ। मनुष्यों के पाप का क्षमा के लिए स्वयं बलि हुआ। सेल्फ सैक्रिफाइस, स्वयं बलि विवरण का सत्य घटना इसमें हमको दिखता है। परमेश्वर यहोवा अब्राहम की परीक्षा लेते हैं। उसके एकलौते बेटे इसहाक को लेकर मोरिया के पहाड़ में से एक पहाड़ जहाँ वो स्थान दिखाएगा वहाँ उसकी होम बलि चढ़ाने को कहा। यहोवा के कहे बातों के अधीन होकर अब्राहम अपने पुत्र इसहाक, अपने दो सेवक और गधे को संग लेकर 3 दिन की यात्रा कर मोरिया के पहाड़ के पास पहुंचा। वहाँ इसहाक को बलि देने के लिए वेदी पर परमेश्वर के दिखाए पहाड़ पर उसे बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। इस संदर्भ में स्वर्ग से परमेश्वर का दूत पुकार कर उसे रोकता है और कहता है, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। उस लड़के को कुछ मत कर। दूसरी बार फिर से वो दूत, तू परमेश्वर से भय रखने वाला है, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, कहा। 22वां अध्याय को हम पूरा देखते हैं तो अब्राहम इसहाक के स्थान में एक मेढ़े की बलि चढ़ाई। अब्राहम इसहाक पहाड़ से नीचे उतर आए, सेवकों के साथ मिलकर बेरशबा लौट आए। ये बाइबल ग्रंथ क्रोनोलॉजिकल मतलब काल क्रम अनुसार एक अध्याय, एक संगठन, फिर एक वचन और एक संगठन वैसा क्रम अनुसार लिखे गए नहीं है। उनको क्रम अनुसार लिखकर कौन से अध्याय में कौन सी घटना हुई जानकर लिखा हो ऐसा इसमें प्रत्येक रूप से दिखता है। इसलिए 22वें अध्याय के पहले वचन से वचनों का ध्यान करेंगे। इन बातों के पश्चात परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा ली। इन बातों के पश्चात 21वें अध्याय के अंतिम वचन में लिखा है कि अब्राहम अनेक दिन बेरशबा में रहा, अनेक दिन वो पलिश्तियों के देश में रहा, लिखा है। वो पलिश्तियों के देश में रहा, उसे बेरशबा करके नाम रखा। वो उस स्थान में ही, बेरशबा में ही अब्राहम अनेक दिन रहा, लिखा है। ध्यान से सुनिए, इन अनेक दिनों में घटित हुई घटनाएं, अनेक दिन बेरशबा में था तो बाइबल जानिए। ज्ञानियों ने यह कहा कि सारा के अवस्था के कारण अब्राहम उसे हेब्रोन भेजा, उसे हेब्रोन अब्राहम ने भेजा। तो 22वां अध्याय में मोरिया से आने के बाद अब्राहम फिर बेरशबा आया, लिखा है। 23वें अध्याय के प्रारंभ वचन में अब्राहम कोई और स्थान से आया करके लिखा है। हेब्रोन से सारा की मृत्यु के बाद उसके शव को दफनाने के लिए बेरशबा से आया करके लिखा है। उसके बाद 22वां अध्याय में लड़का का करके बुलाए जाने वाला इसहाक हम साधारण रूप से 17 से 18 के बीच आयु वालों का टीनेजर्स कहते हैं। कुछ बाइबल ज्ञानियों के हिसाब से विशेषता क्या है तो हम देखें तो सारा के मृत्यु समय तब इसहाक की आयु
साल, अब्राहम 137 साल, सारा 127 साल। इसलिए इस 127 साल के उम्र में मरने वाली सारा के मरने का कारण बेर्शबा से विदाउट इंफॉर्मेशन टू सारा अब्राहम इसहाक को लेकर बलि चढ़ाने के लिए जाने का समाचार सुनने के कारण, हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के कारण वो मर गई होगी करके कुछ लोग मानते हैं। बाइबल के पूर्व विवरण का ध्यान करते हैं तो भिन्न भिन्न प्रभु के सेवक अपने अपने अभिप्राय को किस तरह बताते हैं हम देख सकते हैं। वह 19 साल के समय का है या यीशु मसीह जैसे 33.5 या 34 साल के समय का है, या हम नहीं बता सकते। पर विविध आलोचकों के प्रशिक्षण के आधार पर कहने वाले बातों को हम जान रहे हैं। उसके बाद लड़का मतलब 17-18 साल उम्र वालों को बालक, बच्चा या छोटा महनर कहते हैं। तो अबशालोम के बारे में शमूएल के पुस्तक में दाऊद कहता है, दूसरा शमूएल 18वां अध्याय 32वां वचन में पूछता है, क्या वह बालक अर्थात अबशालोम कल्याण से हैं? बालक अबशालोम ऐसा क्यों कहता है? बालक मतलब क्या है? छोटा बच्चा है ना। अबशालोम उस समय में युद्ध कर रहा है, उस समय में राज्य संभाल रहा है, पर दाऊद के लिए बालक ही है। इसलिए बालक कहे तो उसकी उम्र नियरली 40 ईयर्स होगा। इसलिए कुछ बाइबल ज्ञानी क्या कहते हैं कि बालक कहा जाए तो इसहाक 34 से 37 साल के बीच में होगा। यीशु मसीह के उम्र के वक्त ही इसहाक को मोरिया को मतलब यरूशलेम के टेम्पल का स्थान परमेश्वर के वचनों में दूसरा इतिहास 3 अध्याय पहले वचन में मोरिया पहाड़ पर दाऊद यरूशलेम में परमेश्वर का भवन बनाने के लिए वो स्थान को चुना। सुलेमान ने वहाँ भवन बनवाया, हम देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का भवन ओरनान कलीहान दाऊद का चुना हुआ ओरनान कलीहान कहा गया है। उसी यरूशलेम में गुलगुता नाम पहाड़ है, खोपड़ी का स्थान। वही यीशु मसीह वहीं पर यीशु मसीह बलि हुए कथन हमको वचन बताता है। यीशु मसीह बलि हुए स्थान में यीशु मसीह जिस साल बलि हुआ हो उसी समय में उन बातों के पश्चात अब्राहम की जब परीक्षा ली जा रही थी, अब्राहम अपने पुत्र को लेकर बेर्शबा से इसहाक को लेकर बलि चढ़ाने के लिए गया। तब उसकी माँ सारा हेब्रोन के किरियत अरबा में बीमारी के कारण या रह रही थी, क्योंकि किरियत अरबा जो कि हेब्रोन अच्छा फ्रेश एयर एटीट्यूड वाला स्थान है। ऊपरी स्थान में वो भाग रहने के कारण उसे वहाँ स्वास्थ्य के वजह से शिफ्ट किए होंगे सोचते हैं। इसलिए इस पुस्तक में देखे तो क्रूस से संबंधित रियल पिक्चर के सादृश्य में हमें दिखता है। अब वचन में जाएंगे तो इन बातों के पश्चात परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा ली। क्यों परीक्षा? परमेश्वर क्रियाओं के कारण, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर क्रियाओं के कारण मनुष्यों की परीक्षा लेते हैं। अगर कोई बात कहे तो क्या करेगा, ये जानने के लिए परीक्षा लेते हैं। पहला शमूएल 2 अध्याय में और 3 वचन में ये बात लिखा हुआ है। 1 शमूएल 2 चैप्टर 3 वर्सेस। ये हम एक बार देखेंगे क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों को
तौलने वाला है, वही क्रिया की परीक्षा लेने वाला हमारे कामों की परीक्षा लेता है। याकूब की पुस्तक 2 अध्याय के 21 वचन से 24 वचन तक पढ़े तो याकूब अब्राहम अपने क्रियाओं के कारण वो धर्मी ठहरा कहता है। याकूब की पुस्तक 2 अध्याय के 21वें वचन में जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्म से धर्मी न ठहरा था? सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया। सो तुमने देख लिया कि इब्राहिम केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरा है। हम इन वचनों के द्वारा समझेंगे। इसी याकूब पुस्तक के द्वारा 1 अध्याय 2 वचन में वचन बताता है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, या जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखने जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की गति ना रहे। अब्राहम संपूर्ण है कि नहीं, अब्राहम धर्मी है कि नहीं, ये बात संसार को बताने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। परमेश्वर लेने वाले हर परीक्षाओं में विफल नहीं होता, या बताने के लिए ली जाती है परीक्षा। सक्सेस होगा करके बताने के लिए जाने वाली है परीक्षा। शैतान आने वाली परीक्षा गिराने के लिए होता है, परमेश्वर लेने वाली परीक्षा स्थिरता लाती है। गॉड टेस्ट मैन टू प्रूव हिमसेल्फ बट सैतान टेम्प्ट ए मैन टू फॉल। एक मनुष्य को स्थिर रखने के लिए परमेश्वर परीक्षा लेता है, शैतान मनुष्य को गिराने के लिए परीक्षा लेता है। परमेश्वर अब्राहम को दी गई यह परीक्षा अब्राहम परमेश्वर के करीब है ये बताने के लिए ली गई है। पतरस की पहली पुस्तक 1 अध्याय के 7वें वचन में देखेंगे। पतरस लिखा पहल पुस्तक 1 अध्याय के 7वें वचन में लिखा है, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। अग्नि परीक्षा अब्राहम सामना करने वाला एक बड़ी अग्नि परीक्षा व अत्यधिक प्यार करने वाले अपने एकलौत पुत्र की बलि चढ़ाना कुछ बाइबल विद्यावानों के हिसाब से सारा मर गए थे। अब अब्राहम का एक ही पुत्र है, इसलिए यहाँ एकलौते पुत्र को लेकर उसकी होम बलि चढ़ाना। अग्नि परीक्षा तुम्हारा विश्वास अमूल्य, तुम्हारा विश्वास परीक्षाओं के आगे स्थिर रहेगा, परीक्षाओं द्वारा स्थिर रहेगा। यीशु मसीह जब प्रकट होंगे तब वो तुम्हारे लिए भलाई, महिमा और प्रशंसा का कारण बनेगा। सुन रहे क्या? भलाई, महिमा, प्रशंसा मिलेंगे। परीक्षाओं के कारण परमेश्वर के द्वारा मिलने वाले परीक्षा अग्नि परीक्षा से हमारी भलाई होती है, क्योंकि हमारी व्यवहार, हमारी प्रतिक्रिया परमेश्वर की बातों में परमेश्वर की इच्छा अनुसार होने से हम बड़ी महिमा पाएंगे। इसलिए आपके जीवनों में होने वाले बड़े परीक्षाओं के विषय में, बड़े अग्नि परीक्षाओं के विषय में आप बहुत अधिक आनंद से सुनो। आप बहुत अधिक आनंद से चुनो कहा है। इसलिए अब्राहम को इन बातों के पश्चात उसकी परीक्षा ली। परीक्षा इट इज द चेक ऑफ इज हार्ट।
उसके हृदय के लिए एक परीक्षा रखते हैं। यह परीक्षा वो जीतेगा इसलिए रखा, हारेगा करके नहीं, जीतेंगे जानकर परमेश्वर ने परीक्षा ली। गिरेगा या देखने के लिए नहीं। Not to check his ability, but to prove is the faith. To prove is faith. Faith comes from word of God. परमेश्वर के वचन से विश्वास मिलता है। परमेश्वर के वचन के अधीन होने से विश्वास बने रहता है। यह अब्राहम से हमको साबित होता है। कैसे परीक्षा लिया अब्राहम कहकर बुलाने पर वो हाँ प्रभु कहा। आफ्टर दिस थिंग्स गॉड टेस्टेड अब्राहम, सेड अब्राहम एंड ही सेड, हेयर आई एम, हेयर आई एम है। हाँ प्रभु तेरे सेवक सुन रहा है। वॉट ए वंडरफुल वर्ड टू हियर। कैसा अद्भुत बात है सुनने में। हाँ प्रभु, वाह। हियर आई एम, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा दास हूँ, सुन रहा हूँ, आज्ञा दो। रेडीनेस टू हियर हिज वॉइस, उसके स्वर सुनने के लिए, उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हूँ करके अब्राहम व्यक्त कर रहा है। What about you and me? परमेश्वर का वचन निकाल कर पढ़ते वक्त वो तुझसे बात करते वक्त तुरंत अधीन होने का मन है क्या? सोचिए, परमेश्वर ने बुलाया अब्राहम। अब्राहम हाँ प्रभु कहा। एक आवाज़ पर रेस्पॉन्ड हुआ। अब्राहम एक आवाज़ पर रेस्पॉन्ड हुआ। बाइबल में डबल कॉलिंग है। शमील शमील, मूसा मूसा, पर यहाँ जब अब्राहम को बुलाए अब्राहम, वन सिंगल कॉल, एक पुकार, एक शब्द, एक बात। अब्राहम हाँ प्रभु कहा, तेरा दास सुन रहा है। लॉर्ड टेल मी व्हाट कैन आई डू, मैं क्या करूं प्रभु? तब वो तेरा एकलौते पुत्र मतलब इसहाक, तू प्रेम करने वाले इसहाक को लेकर मोरिया देश में वहाँ मेरे बताने वाले एक पहाड़ पर उसको होम बलि करके चढ़ाने को कहा। तू प्रेम करने वाले इसहाक को लेकर, देखिए तू प्रेम करने वाले इसहाक को, यहाँ शब्द लिखा नहीं होता। इसहाक की वाचा का पुत्र है। बाइबल में कोई आधार नहीं होता। मोहम्मदी लोग अभी भी ये बलि इस्माइल के द्वारा दिए ऐसा सोचते हैं, पर बाइबल कहता है तेरा पुत्र। इस पर वो लोग आर्ग्यू भी करते हैं। क्या है कि एकलौता पुत्र कहने पर पहले एक ही पुत्र था, 14 साल के बाद एक ही था, इसलिए तेरा एकलौत पुत्र कहने पर वो इस्माइली ही होगा करके आर्ग्यू करते हैं। ऐसी परेशानी होगा करके पवित्र आत्मा तेरा एकलौत पुत्र इसहाक कहा। बाइबल में क्लियर लिखा, मतलब तू प्यार करने वाला इसहाक। टेक योर ओनली सन इसहाक, ओनली सन इसहाक, क्योंकि इस्माइल को पहले ही बेच दिया था। इस्माइल और आजिरा अब्राहम के साथ नहीं थे, वो लोग निकाल दिए गए थे। एकलौत पुत्र कहने पर वह अब्राहम का पुत्र इसहाक वह उसके साथ था। सारा क्रिया तरबा में थी, क्योंकि अब्राहम का पुत्र इसहाक की आयु 33 के और 34 के बीच होगा। यह पूरा प्रयास है, ऐसा मैं सोचता हूँ। फिर बेरशबा को फिर वो लौट आए। संदर्भ को देखते हैं तो सारा के मृत्यु के बाद फिर वो लोग बेरशबा लौट आए होंगे। उसके बाद ये बलि के बाद अब्राहम बेरशबा को आया इसहाक को लेकर। उसके बाद इसहाक अपने माँ के पास क्रिया तरबा गया करके बाइबल ज्ञानी कहते हैं। इसलिए ये
सीक्वेंस पूरा यह कहने को ट्राई कर रहा है, एज यीशु मसीह के एज वक्त ही उस स्थान में ही उस विधान से ही बलि देने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली या प्रूव करने के लिए यह कथन मानते हैं। इसलिए ध्यान दो, तेरे एकलौते पुत्र को लेकर मतलब तू प्रेम करने वाले इसहाक को लेकर मोरिया देश जा, वहाँ मैं बताने वाले एक स्थान पर होम बलि चढ़ाने को कहा। यह आपको ध्यान देना है, बेरशबा से लेकर मोरिया तक 64 किलोमीटर्स 40 माइल्स दूर एक एवरेज मैन 20 माइल्स चलता था वो दिनों में, अंदाज लगाया गया है। इसलिए थर्ड डे वहाँ रीच हुए टू फुल डेज एंड द थर्ड डे तीसरे दिन वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद तीसरे दिन वो जगह पहुँच गया बताने के लिए 64 किलोमीटर्स बाइबल एटलास मैप के आधार पर कहा गया है। इसलिए अब्राहम भोर में उठकर अपने प्रिय पुत्र इसहाक को लिया, गधे पर काटी कसली, अपने सेवकों में से 2 लोगों को लिया, होम बलि के लिए लकड़ियों चीर ली, उठकर परमेश्वर ने कहे उस स्थान के लिए निकल पड़ा। परमेश्वर की आज्ञा का बिना चूके पालन कर रहा था, बट द मेंटेन्ड सीक्रेट सेवकों को नहीं बताया, बेटे को नहीं बताया, गधे को लिया, लकड़ियों को चीर लिया, लकड़ियों को गधे पे लाद दिया, बेटे को लिया और चले जा रहा है। 137 years old man, 34 years young man, 134 years old man जा रहा है। 3 दिनों की यात्रा वहाँ जाने के बाद तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। बाइबल ग्रंथ में यह तीसरा दिन यीशु मसीह से जुड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि उनकी मृत्यु और उनकी पुनरुत्थान, उनकी मृत्यु से तीसरे दिन पुनरुत्थान हुए। इसलिए अब्राहम इसहाक को लेकर जाते वक्त ही विश्वास से ही उस पुत्र को बलि के स्वरूप अर्पित कर दिया। मैनिफेस्टेशन हमको मोरिया में दिख रहा है तो भी, बलि की क्रिया हमको मोरिया पे दिख रहा तो भी, वास्तविक में अब्राहम अपने हृदय में कहा, अर्पित किया। शुरुआत में ही अपनी जर्नी जहाँ से स्टार्ट करने से पहले अपना पहला कदम बढ़ाया हो, वही अब्राहम अर्पित कर दिया। वो मृत्यु का सादृश्य है। मोरिया पर यहोवा इसहाक को कुछ मत कर कह के उसे अब्राहम को लौटा दिया। वो पुनरुत्थान का सादृश्य है। इसलिए यह 2 बातों के बीच में 3 दिनों का सादृश्य है। इसलिए परमेश्वर वो स्पॉट को चुने, अब्राहम को बेशर्बा में रखकर वहाँ से मोरिया जाने तक गॉड हैज़ डिजाइन्ड इज लाइफ। परमेश्वर उसके जीवन को अद्भुत रीति से डिजाइन किए। तीसरे दिन अब्राहम आंखें उठाकर दूर से उस स्थान को देखा। क्या दूर से वो स्थान को देखा? क्या है वो स्थान? भविष्य कल में और 1000 साल के बाद आरनान कालिहान के पास दाऊद को वो स्थान बेचा जाएगा। आरनान यबूसी उसे अकुपय कर दाऊद को बलि देने के लिए वो स्थान देने वाला है। और 1000 साल के बाद सुलेमान नाम दाऊद का पुत्र उस स्थान में यरूशलेम में भवन को बनाने जा रहा है। वह पहाड़ के चारों ओर एक अद्भुत शहर आने वाला है। वह परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह की बलि होने जा रहा है। पूरे संसार में
वो बहुत प्रमुख स्थान के रूप में बनने वाला है। वो पहाड़ देखने पर आश्चर्यचकित हुआ होगा, क्योंकि वो खोपड़ी का पहाड़ है। यू कैन सी दैट इमेज। दो आंख और एक नाक जैसे दिखने वाला स्थान है। मैं स्वयं वहाँ गया, उस स्थान में बैठकर परमेश्वर की प्रार्थना की, परमेश्वर की आराधना किया। हमारे लिए जहाँ मारा गया वो स्थान को अभी बहुत से लोग जाकर देखते हैं। अब्राहम पुत्र के बलिदान का सादृश्य कितना अद्भुत है। उत्पत्ति की पुस्तक 22वें अध्याय आपके सामने रखता हूँ। 22वां अध्याय में दूसरे वचन से हम वचनों का मनन करेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से ये कहकर उसकी परीक्षा की कि है इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। यह हम मनन किया हुआ बात है। हाँ, मैं यहाँ हूँ। हियर आई एम आई, ही सेड, आई एम रेडी टू डू whatever you want to do, whatever you want to order me, command me to complete। तू मुझे जो कुछ भी पूरा करवाना चाहता हो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो आप मुझे आदेश देना चाहते हैं यह है सबमिशन। तब प्रभु ने जो हृदय के टुकड़े करने वाली बात कही, परमेश्वर बात किए बातों में कानों को सुनने में मधुर और हृदय के लिए आनंददायक बातें होते हैं, ऐसा नहीं सोचना। कुछ बातें परमेश्वर परीक्षा लेने के लिए होते हैं। वो बातें कानों के लिए मधुर नहीं होते हैं, हृदय के लिए आनंददायक नहीं होते हैं। अब्राहम से कहने वाले बातें देखिए, तेरा एकलौत पुत्र को, मतलब तू प्रेम करने वाले इसहाक को लेकर मोरिया के पहाड़ों में से एक बार होम बलि चढ़ाने को कहा। ये बात कान के लिए मधुर कैसा होगा। वो प्रेम करने वाले पुत्र इसहाक को होम बलि देने को कह रहा है। मोरिया पहाड़ पर नथिंग बट किल हिम, उसको मारना, अपने हाथों से अपने पुत्र को परमेश्वर के लिए टुकड़ों में काटना, उसके बाद उसके शरीर को जलाना, उसको ही जलना है और उसे ही टुकड़ों में काटना है। कानों के मधुर और हृदय के लिए आनंददायक नहीं दिलाने वाले शब्द है। ये परमेश्वर ऐसे बातें भी बात करते हैं। और एक उदाहरण बताता हूँ। देखिए, यिर्मयाह के समय में इस्राएल यहूदी लोगों से यिर्मयाह भविष्यवाणी करता है। इस्राएली उस समय में अश्शूर बंदी बनकर गए। अश्शूर बंदी बनकर गए इस्राएली को बेबीलोन के लोग अश्शूरियों को बंदी बनाकर बेबीलोन ले आए हैं। उसी तरह यहूदियों को बंदी बनाने के लिए नबूकदनेस्सर बेबीलोन का राजा प्रयत्न किया। उस संदर्भ में परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा करता है और कहता है, बोले पता है द्वारा क्या करता है, क्या बोलते हैं पता है क्या? तुम बेबीलोन को चले जाओ। कहा, बेबीलोन को क्यों चले जाना है? मैं पवित्र स्थान को नष्ट करूँगा। ये बात उस समय के यहूदियों को सुनने में मधुर नहीं था, हृदय के लिए आनंददायक नहीं था। परमेश्वर ऐसा क्यों कहा? परमेश्वर ऐसा क्यों कहा? अनेक संदर्भ बाइबल ग्रंथ में कानों के लिए मधुर नहीं होते। आहाब इस्राएलियों का जब पालन कर रहा था, एलिया जाकर 3.5 साल तेरे देश में बारिश नहीं होगी कहा। वो कानों के मधुर नहीं है और हृदय के लिए आनंददायक नहीं है, फिर भी वो हुआ। वैसे समय में हमारा प्रतिक्रिया, हाँ प्रभु, लॉर्ड आई एम हियर, लॉर्ड आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ,
तेरी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा कहा। तू प्रेम करने वाले पुत्र की होम बलि देने को कहा। प्रेम किए वाले को कोई छोड़ता है? कोई छोड़ता है क्या? प्रेम करने वाले को पाने के लिए कुछ भी करता है। मनुष्य ऐसा तो प्रेम करने वाले पुत्र को होम बलि देना मतलब अधीनता दिखाना, परमेश्वर के आज्ञा के प्रति अधीन होना। वो साधारण हृदय से नहीं होता। वो कितना दैविक संबंध ज्ञान हो तो ही ऐसे निर्णय के लिए यस लॉर्ड आई विल कैन बोल सकते हैं। हाँ प्रभु, तू जो कहेगा करूँगा, ऐसा कोई बोल नहीं पाएगा। क्यों? उतना ज्ञान हो तो ही नहीं बोल सकते। पर अब्राहम सिंपली अधीन होने को निर्णय किया। सुबह हुआ, परमेश्वर ये बातें रात के समय जब कहा, सुबह ही, राइट इमीडिएट द नेक्स्ट, इमीडिएट इन द मॉर्निंग, तुरंत होने वाले सुबह ही, फिर देर नहीं किया। उदाहरण के लिए सुबह के समय कोई 3 बजे के समय में परमेश्वर ने बात किए होंगे, मानेंगे। 4 बजे तक सुबह हो जाती है। जरा सी भी देर ना करते हुए अब्राहम परमेश्वर के बातों की ओर अधीन हुआ। उसके बेटे को नहीं पता, उसके सेवकों को नहीं पता जाने का पर्पस क्या है, तो क्या करने को जा रहे तो किसी को नहीं पता। गधे पर काटी कसली, सेवकों को लिया, पुत्र को लिया, होम बलि को लिए, लकड़ियों को चीर लिया, उठा। 3 दिन यात्रा करके परमेश्वर कहे स्थान की ओर चल पड़ा। बेटे, परमेश्वर ने एक कहा वो करने को जा रहा है। परमेश्वर ने एक काम कहा वो करने को जा रहा है। दैट्स इट। उतना ही उनके साथ लकड़ियां भी जा रही थी, इसलिए उनको समझा होगा कोई तो मोहब्बत चढ़ाने जा रहे होंगे। तीसरे दिन बेरशबा से लेकर गोलगोता मोरिया, वहाँ ही यरूशलेम टेम्पल का निर्माण हुआ। उसके 1000 साल बाद वो यरूशलेम मंदिर के लिए हम देखें तो 64 किलोमीटर्स ओल्ड बाइबल एटलास मैप कम में दिया है। 20 डेज एवरेज वॉकिंग, इसलिए 40 माइल्स 2 दिन चले। तीसरे दिन वो लोग मोरिया पहुंच गए। वो स्थान पहुंचने के बाद अब्राहम आंख उठाकर दूर से देखा। बहुत विचित्र है वो स्थान। आपके बाइबल में जरूर अंडरलाइन करना है। क्या है वो स्थान? परमेश्वर अपने बेटे को यीशु मसीह स्वयं अपने आप की बलि चढ़ाने वाला स्थान, वो खोपड़ी का स्थान कहलाने वाला स्थान है। खोपड़ी का पहाड़, वो खोपड़ी का पहाड़ अभी कुछ काल क्रम अनुसार थोड़ा बदलाव होकर 2 आंख और नाक के आकार में दिखने वाली पहाड़ है। वो एनिसेंट टाइम में और क्लियर दिखने वाला खोपड़ी का आकार है। इट शो एज द डेथ, मृत्यु को सूचित करते हुए दिखता है। वो पहाड़ में जब यरूशलेम गया, वहाँ आराधना कर प्रार्थना किया था, क्योंकि वो स्थान ही जहाँ यीशु मसीह को क्रूस पे डाला गया, खोपड़ी का पहाड़ गोलगोता कहा जाता है। उसे उस स्थान को आए। उस स्थान को जब पहुंचा, आंख उठाकर देखा, अपने सेवकों से कहता है, तुम गधे के पास यही रुको, मैं और ये बालक वहाँ जाकर उस स्थान प्लेस दिखा रहा है, खोपड़ी का स्थान दिखा रहा है, वहाँ जाकर परमेश्वर की आराधना कर, वर्शिप कर, एंड द बॉय विल।
over there and worshipped and come back again and come again to you। मैं और ये बालक वहाँ जाएंगे, मैं और ये बालक वहाँ जाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, लौट कर आऊँगा बोलना है। आराधना करेंगे, मैं लौट कर आऊँगा बोलना है। अब्राहम को क्योंकि वह इसहाक के होम बलि दिए तो वह मर जाएगा, पर हम लौट जाएंगे ऐसा कहा। हम जा रहा है, हम लौट आएंगे, मैं और बालक मिलकर जा रहा है और मिलकर आएंगे। और होम बलि चढ़ाने के बाद कैसे आएगा? होम बलि चढ़ाना पक्का है। अब्राहम की दृष्टि में परमेश्वर उसे मृत्यु से फिर जिलाएगा, बचाएगा, उतना पक्का है। इब्रानियों की पुस्तक में पवित्र पौलुस 11वें अध्याय में इब्रानियों की पुस्तक में यह बातें कहता है। 17वें वचन में, विश्वास ही से इब्राहिम ने परख जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे ये कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि मरे हुओं में से जिलाए। सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। क्या है दृष्टांत की रीति? मतलब यीशु मसीह उसके खुद के बेटे को परमेश्वर वही पहाड़ पर बलि देकर मनुष्यों का उद्धार करने जा रहा है, उसको फिर से तीसरे दिन जिलाया। उसी क्रूस पर वो अदृश्यात्मिक पुनरुत्थान पाया। गोलगोता पहाड़ पर यीशु मसीह प्रभु की भौतिक मृत्यु, आध्यात्मिक पुनरुत्थान उसी समय में हुआ। इसलिए इसहाक के बारे में अब्राहम मृतकों में से परमेश्वर सजीवों में करता है ये विश्वास। वो दिन, वो क्षण वही करके विश्वास। इसलिए वो कहा है, हम जाएंगे, हम फिर लौट के वापस आएंगे। मैं जा रहा हूँ, इसहाक को लेकर मैं फिर अकेला वापस आऊँगा, ऐसा कहना था। होम बलि में मर जाना जितना सच है, उतने ही फिर जीवित होना उतने ही सच है, मानकर अब्राहम गया, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को वाचा दिया, तेरा संतान इसके कारण ही विस्तार होगा। इसहाक को मैंने चुना हूँ, इसहाक के संतान को ही यह देश को दूंगा। इसहाक ही मेरा वारिस होगा, तेरा वारिस होगा। इसहाक ही मेरे चुने हुए वाचा का पुत्र है। वाचा का पुत्र इसहाक है। पर हर बार कन्फर्म करने वाले परमेश्वर बलि देने को कहा तो बलि देने के बाद उसे मार डालेगा क्या? मारने के बाद परमेश्वर झूठ बोले जैसा हुआ ना। इसलिए परमेश्वर वचन तोड़ने वाला जानकर, परमेश्वर वाचा ना तोड़ने वाले जानकर चलने वाला भक्त अब्राहम है। लोत के विषय में परमेश्वर अब्राहम कैसा रहना चाहिए, अब्राहम ने सोचा हो। उत्पत्ति की पुस्तक 12वें अध्याय में लोत के परिवार के लिए जो विज्ञापन किया, उसमें परमेश्वर तू सर्वश्रेष्ठ अधिकारी है, सर्व अधिकारी है, न्यायाधिपति है, न्यायी है, कितने बातें कहा हो। अब्राहम वो सब ऐसे ही बातें नहीं है, विश्वास से मानने वाले वास्तविक बातें हैं। इसलिए मैं मान रहा हूँ, मेरे बेटे को बलि देना है, उसे देना ही है, क्योंकि तुरंत ही मृतकों से मेरा बेटा जी उठेगा, मेरे बेटे को वही जिलाकर लौटा देगा।
नहीं देगा तो वो संतान की कैसे प्राप्त करेगा? वाकई में वापस देगा, सेम डे वापस देंगे। अब्राहम परमेश्वर पर भरोसा किया, उसके लिए परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया है। ही इज राइचियस मैन। देखिए कैसे विचित्र बात है। तो उसके बाद उसके सेवकों को नीचे ही रहने को कहा, ऊपर नहीं आना है, ऊपर नहीं आना है। इट इज़ द बिजनेस बिटवीन सन एंड फादर ओनली। वो बेटे और पिता के बीच का काम है, वहाँ उनका कुछ काम नहीं, दूसरे व्यक्तियों का काम नहीं है। क्रूस पर भी पिता परमेश्वर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक लगभग 3 घंटे के समय में घोर अंधकार करके कोई इंसान को कुछ नहीं दिखे वैसा अंधकार कर दिया। इट इज़ द क्लियर बिजनेस बिटवीन द फादर गॉड एंड द सन। पुत्र यीशु मसीह और पिता परमेश्वर के बीच इनके अलावा और कोई और वो कार्य को देख नहीं सकता। उसे हमें याद दिलाता है। ये नीचे ही रख दिया। उसके सेवक लकड़ियों ढोकर ऊपर जा सकते ना। नथिंग डू दे थिंग्स। कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम नीचे ही रहो कहा। गधे को नीचे ही रखा। वो लकड़ियों को पुत्र पर रख दिया। 33 साल 34 साल के बीच आए। बिरशबा से पुत्र के कंधों पर लकड़ियां रखा। इसहाक को लकड़ियां थमाकर अपने हाथों चाक और आग को वो लेकर जा रहा था। अब्राहम वो दोनों साथ में जा रहे हैं। लकड़ियां पुत्र के पास है। बलि के लिए लकड़ियां चुन अपने पुत्र इसहाक को दिया। अपने हाथों में चाक और आग लिया। जाते हुए पुत्र प्रश्न करता है, मेरे पिता करके वो पुकारा, क्या है मेरे बच्चे? ऐसा उत्तर दिया। तब भी वो आग लकड़ियां चूरी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? पूछा। राइट क्वेश्चन। मेनी टाइम्स वी आस्क गॉड मेनी क्वेश्चंस मे बी राइट वंस। कुछ संदर्भों में हम भी सही प्रश्न पूछते हैं, हमारा अनुमान सही है, तेल है, आग है, चूर है, पर हम होम बलि चढ़ाने के लिए भेड़ कहाँ है? दैट इज़ द क्वेश्चन। वहाँ होम बलि के लिए भेड़ परमेश्वर को पता है। ऐसा क्यों बोल रहा है? उसे पता है ना, तू ही वो भेड़ है करके कहना है ना, बताया नहीं। हम सोचने वाली बात है। वैसा ना कहते हुए क्या कह रहा है? आग लकड़ियां है, होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? पूछने पर मेरे पुत्र परमेश्वर ही होम बलि के लिए खुद ही ढूंढ लेंगे। क्या कह रहा है अब्राहम? परमेश्वर अपने बेटे को बलि देने से रोकेगा करके क्या ऐसा है? तो इब्रानियों की पुस्तक में ऐसा नहीं लिखते। दिया फिर पा लिया, परमेश्वर ही देख लेंगे। होम बलि के लिए हम तो जो वे कहते वो करना है। उस विश्वास से कहा, भेड़ वो खुद ढूंढ लेगा। अब्राहम का विश्वास देखिए, उसके बेटे को वापस करेगा। फिर से तो वो भेड़ का कॉन्सेप्ट जो है होम बलि के लिए वो परमेश्वर ही देख लेंगे, क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों की बलि को कभी नहीं चाहता। फिलिस्तीन बैगन पीपल अपने खुद के बच्चों मार डालते हैं, देवता बलि अर्पण करते हैं, पर यहाँ वैसा नहीं है। यहूदा का विश्वास परमेश्वर मनुष्यों की बलि नहीं चढ़ाता, क्योंकि भेड़ की जो यहाँ पुज्जल है वो उसके लिए, अब्राहम के लिए
अब्राहम के लिए भी पजल है। बेटे को लेकर बलि चढ़ाने को कहे तो हाउ इसाक टर्नड एज ए लैम ऑफ गॉड इज डिफरेंट। इसलिए परमेश्वरी खुद देख लेंगे, भेड़ वो हम करने वाला नहीं है। प्रॉफिटिक बात कर रहे हैं। अब्राहम परमेश्वर देख लेंगे। गो ऑन, चलो। इस तरह वो साथ चलते हुए परमेश्वर बताए जगह पहुंचकर अब्राहम वहाँ वेदी बनाकर लकड़ियाँ अच्छे से लगाकर फैला दिया। यहाँ तक ठीक है। अपने पुत्र इसहाक को बांधकर उस वेदी की लकड़ियों पर लिटा दिया। या सिंबॉलिकल क्राइस्ट के रूप में सिंबॉलिकल इसहाक लगता है। बलवान पुत्र और वृद्धा पिता को धक्का देकर भाग सकता था, पर उसके पिता उसे जब वह बांध कर उसे लकड़ियों पर जब रखे, वह इसहाक था। इसहाक लकड़ियों पर बैठ गया। बहुत ध्यान से सुनिए। इसहाक लकड़ियों पर लेटा। अब्राहम उसका एक बूंद खून नहीं बहने वाला है, उसे कुछ हानि नहीं होगी, पर सर कटने वाला और टुकड़े होने वाला कौन है? इसहाक है। आप ध्यान दीजिए, भेड़ की काल काटने वाला इंसान के सामने भेड़ जिस तरह शांत रहती है, उसी तरह यीशु मसीह शांत था। यशायाह पुस्तक में लिखा है 53 अध्याय में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय और 7वां वचन में वध करने वाले भेड़ करके उनके बारे में ऐसा कहा है, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय व भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। यीशु प्रभु के बारे में यशायाह भविष्यवाणी करता है। 650 साल बाद यीशु जन्म लेंगे कहाँ पर? यहाँ इसहाक भी अपना मुंह नहीं खोला। उसके पिता परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर रहा है, इसलिए अभी क्रूस का कार्य पूरा करने वाला यीशु मसीह है या पिता परमेश्वर? बताइए। पिता परमेश्वर क्रूस का काम पूरा कर रहा है, यीशु मसीह वो कार्य में भाग बन गए, पूरा कर रहे हैं। इसलिए पिता परमेश्वर रोमियो की पुस्तक में 8वां अध्याय 3 वचन में पौलुस ने लिखा है, वचन को आप जरूर देखना चाहिए। अपने ही पुत्र को पाप में शरीर के समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। Who performed the action God the Father performed the action of judgment। ये न्याय करवाने वाला कौन है? पिता परमेश्वर है। इसलिए अब्राहम वध कर रहे, पुत्र घायल होने जा रहा है। पुत्र इसहाक मौन है। लकड़ियाँ पर पैर बांधकर हाथ बांध कर रखे तो 33 साल का लड़का समझेगा नहीं क्या? उसकी ही बलि चढ़ाने जा रही है करके ये क्या न्याय है पिता? ये कैसे परमेश्वर है? ये कैसा अंधविश्वास है? ये कैसा भक्ति है? ये कैसा मूर्खता है? मनुष्य की बलि मांगने वाला ये कैसा भगवान हो सकता है? कितने प्रश्न पूछे होंगे इसहाक ने। इसहाक कोई प्रश्न नहीं पूछा। यीशु मसीह ने कहा, मैं मर जाऊंगा, फिर तीसरे दिन जी उठूंगा। यरूशलेम के लोगों से कहा, यरूशलेम की बेटियां मेरे लिए नहीं
अपने और अपने बच्चों के लिए विलाप करो, क्योंकि उसी के लिए रोने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने प्राण को त्यागने और फिर से जी उठने का अधिकार है। उसके प्राणों को कोई नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो विलफुल सफरेर एंड विलफुल सैक्रिफाइसर अपनी इच्छा से प्राण त्याग रहे हैं। इसहाक भी वैसे ही है। इसहाक भी उल्टा प्रश्न ना पूछते हुए पिता के अधीन हुआ। पिता, ये कटोरा मेरे सामने से निकलने को यीशु मसीह कहा। प्रार्थना करते हुए कहा, पिता, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। इसहाक जवान, विवाह करने वाला, बच्चों को पैदा करने वाला, चूरी पड़ने जा रही तो भी पिता, तेरी इच्छा मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा ही इच्छा, मेरी इच्छा नहीं, ऐसी भावना से मौन रहा। अब्राहम परमेश्वर के वचन के कारण परमेश्वर की आज्ञा है ग्रहण कर, ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रति जानकर मेरे टुकड़े भी करे तो भी मैं मौन रहूँगा, क्योंकि मुझे जीवन देने वाला परमेश्वर कैसे मेरी जान ले सकता, ये बात उसे पता है। या एक लक्षण या एक रहस्य यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग जान गए तो उन्हें कुछ नहीं होगा, वो कुशल रहेंगे। प्रेरितों के काम 12वां अध्याय में पतरस को बंदी बनाया गया, सुबह ही उसका सिर काटने वाले हैं कहने पर बिना चिंता के उस रात में बिना चिंता के सो गया, क्योंकि उसे परमेश्वर पहले कहा, तू बड़ा होगा, तुझे तेरा कमर पकड़ के ले जाएंगे, मतलब वो मरेगा नहीं, उसे पहले ही पता था। पर आज हम हर छोटी बातों के लिए परेशान हो जाते हैं, छोटी से बीमारी से डर जाते हैं, छोटे से कारावास के अनुभव से डर जाते हैं, स्थिर रूप से खड़े होने के लिए डर जाते हैं। बहुत कुछ हो सकता है कर भय से मर जाते हैं और भय से बढ़ जाते हैं। हमारा विश्वास कहाँ है? पुत्र इसहाक बिना कुछ कहे मौन था, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा उस पर पूरी होने के लिए एक बात पर ध्यान देना है। अब्राहम अपने आप मारना चाहता हो तो मार नहीं पाएगा, क्योंकि इसहाक परमेश्वर का पुत्र है। अनलेस अंटिल गॉड अलाउड नथिंग हार्म विल हैपन टू मी। ये बेसिक प्रिंसिपल्स, परमेश्वर के अनुमति के बगैर मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, ये मानना है। हर मसीह परमेश्वर के अनुमति के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अनलेस अंटिल द गॉड अलाउज। तुम्हारे साथ भी वैसे हो सकता, मेरे साथ भी हो सकता। एक सेवक होने के नाते मुझे ये आपको बिना परमेश्वर के अनुमति के हमें कुछ हानि नहीं होगा। उत्पत्ति की पुस्तक 22वें अध्याय के 10वें वचन से हम ध्यान करेंगे। इसहाक अब्राहम मोरिया पहाड़ पर है। अब्राहम ले गए लकड़ियों से होम बलि के लिए वेदी को बनाया। वेदी पर होम बलि के लिए पशु को रखना चाहिए। इसहाक को बांधे रखा। इसहाक को बांधे रहने के लिए मान लिया, स्वीकृति दी। इसहाक लकड़ियों पर लटाया गया। यीशु क्रूसी के लिए अंगीकार कर क्रूस पर पहुंचा जाकर लटकाए रीति से मौन होकर इसहाक पिता के हाथों होने वाले कार्य के लिए अंगीकार किया। वही यीशु का मन इसहाक में दिख रहा है। 10वें वचन में, तब अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। गॉड वेट अंटिल लास्ट सेकंड। परमेश्वर
गॉड वेट अंटिल लास्ट सेकंड, परमेश्वर आखिर समय तक इंतजार किया। देखिए, आप कह सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, निकलते वक्त ही परमेश्वर को पता नहीं है क्या? अब्राहम निकलते वक्त ही हृदय में निश्चय किया। परमेश्वर हृदय को जानने वाला है, ना परमेश्वर को पता है ना पता है। इसलिए याकूब अपनी पुस्तक में लिखा है, अब्राहम क्रियाओं के कारण धर्मी ठहरा, विश्वास के कारण ही नहीं, क्रियाओं के कारण भी धर्मी ठहरा। इसलिए यहाँ अब्राहम बेशर्बा से प्रस्थान होते वक्त ही वो अपने मन में अपने पुत्र को अर्पित कर निकल पड़ा। वो परमेश्वर को पता है। मैनिफेस्टेशन भी होना है। क्रिया होने से ही विश्वास उजाले में आएगा। क्रिया जब रहेगा, विश्वास गवाह के रूप में बदलता है। इस इंसिडेंट में इसहाक को अगर लकड़ियों पर लेटा कर वध करने के लिए छुरी को नहीं उठाता तो तब विशेष क्या होगा? इसमें क्रिया जब नहीं होगा, क्या पता अपना मन बदल लेगा। शायद ऐसा कोई भी कमेंट कर सकता है। ऐसा होने के लिए परमेश्वर अंगीकार नहीं देंगे। परमेश्वर परफेक्ट गॉड, उसके बातें सभी दृढ़ हो ऐसा सोचता है परमेश्वर। देखिए, अब्राहम अपने पुत्र का वध करने के लिए वो जो निश्चय किया हो उसे पूरा करने के लिए पूरा हाथ को बढ़ाकर छुरी को उठा लिया। वध करने के उस परमेश्वर बात करते हैं। यहोवा का दूत स्वर्गलोक से बात करता है अंटिल द लास्ट सेकंड। आपको एक बात बताता हूँ, क्रूस पर यीशु भी लगभग 3 घंटे दोपहर के समय तक क्रूस पर रहा। उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन करूँगा। अंटिल द लास्ट सेकंड गॉड नेवर रेस्पॉन्ड। क्रूस पर यीशु मसीह 7 वाणी को कहा। सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक क्रूस पर लटके रहा। 3 बजे मर गए। यीशु कहे 7 वाणियों में पहले के 3 वाणी दोपहर के 2 बजे से पहले उजाले में कहे। बातें अब लगभग 3 बजे के समय में क्रूस पर शांति रहा। 12 बजे लेकर 3 बजे तक वो देश पूरा अंधेरे में भर गया। घोर अंधकार, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देख नहीं सकते थे। क्रूस पर यीशु मसीह मौन थे। लगभग 3 घंटे हो रहे थे। चौथी बात, और बोले नहीं समझ रहा है। बोले नहीं समझ रहा है क्या? यहाँ अब्राहम भी इसहाक को लकड़ी पर रखा, छुरी उठाया, अब बस वार करना ही रह गया। छुरी को वध करने के लिए नीचे उतरना है। छुरी ऊपर उठाया, नीचे उतरने में कितना टाइम लगेगा? द लास्ट सेकंड गॉड रेस्पॉन्डेड। उसी तरह परमेश्वर आखिरी समय में चौथी बात कहे, मेरे पिता मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? बस क्षण में हो गया। परमेश्वर हाथ छोड़ना, परमेश्वर ही यीशु पर मनुष्य का पाप बार डालना, परमेश्वर उसे मनुष्यों के पाप के लिए शरीर को दंड देना, बस दंड देना। उसके बाद सब समाप्त हो गया। यीशु जानकर मैं प्यासा हूँ कहा। सब हो गया, प्यासा हूँ, सिर्फ वचन को पूरा करने के लिए कहा। और 6वीं बात हम सबको पता है, द क्राइस्ट सेड फिनिश्ड, समाप्त हुआ। या 3 बातें अंधेरे में कहा, बस जब समाप्त हुआ करके डिक्लेयर किया, तब 7वां बात में उजाला हुआ। उस 7वां वी नीड
to trust God and we need to fear to the Lord, then we need to lift our eyes and see. हम परमेश्वर पर विश्वास रख भय के साथ अपने आंखें उठाकर प्रोविज़न कहा है देखना है, पक्का दिखता है। झाड़ियों में अपने सिंघों से फंसा मेंढा, मेंढा एक रैम है, रैम मतलब मेंढा, लैम्ब मतलब भेड़ होता है। होम बलि के लिए परमेश्वर ने चुना हुआ भेड़ ये रैम नहीं है। ध्यान से सुनिए, रैम RAM नहीं, या भेड़ नहीं, परमेश्वर देने वाले भेड़। यूहन्ना की पुस्तक पहले अध्याय में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना यीशु प्रभु को पहचान कर कहता है, देख मनुष्यों के पापों का बोझ उठाने वाला परमेश्वर का भेड़ यही है। ये आइडेंटिफाइड Jesus Christ as the Lamb of God, but the remission of the human being, sins of human being. मनुष्यों के पाप क्षमापन के लिए परमेश्वर मनुष्यों के लिए मारा जाने वाला भेड़। God revealed the Lamb of God to John the Baptist. परमेश्वर ने परमेश्वर की भेड़ यूहन्ना को दर्शाया। प्रकाशित वाक्य पुस्तक में पूरा भेड़ के बारे में लिखा है। यीशु मसीह ही परमेश्वर का भेड़ है, इसलिए भेड़ को यीशु मसीह को परमेश्वर ही देख लेंगे। अब अब्राहम के पुत्र इसहाक के बदले एक मेढ़े का ही वध किया गया। वो होम बलि वहाँ कंप्लीट हुआ, पर परमेश्वर अनुग्रह करने वाले अद्भुत बलि आने वाले समय में होने वाला है। बात अब्राहम संकेत के रूप में समझ लिया। यीशु मसीह नाम भेड़ की बलि चढ़ने वाली है। अब्राहम, इसहाक और बाकी लोग भी पाप क्षमा पाने वाले। ये संदेश मृत्यु से निकलकर आध्यात्मिक पुनरुत्थान पाएंगे। ये सत्य को बताने के लिए 22वां अध्याय लिखा है। 22वां अध्याय लिखा गया है, इसे हमें जानना है। अब्राहम उस स्थान को यहोवा यीरे करके नाम दिया। यहोवा यीरे मतलब यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा, ऐसा आज तक कहा जाता है। आज तक कहा जाता है। ये मूसा स्टेटमेंट अब्राहम नाम रखा तो उसका कनेक्शन आज तक जब ये हुआ, मूसा 1400 साल में ये लिखा है। 1450 में जब उत्पत्ति निर्गमन लिखा, निर्गमन पुस्तक पहले लिखा, पीछे के साल दिखते हैं, BC में साल पीछे जाते हैं, उत्पत्ति 1400 में लिखे तो निर्गमन 1400 साल में लिखा। इसमें साल देखे तो पीछे के साल दिखते हैं। समझ रहे क्या? इसलिए आगे पीछे लगता है। पहले निर्गमन लिखा, फिर उत्पत्ति लिखा। उत्पत्ति लिखते समय यहोवा यीरे रखा तो वो अभी तक कहा जाता है। ये यहोवा यीरे स्थान में आर्नन कालिहान है। इस आर्नन कालिहान को दाऊद परमेश्वर का भवन बनाने के लिए खरीदा। वहीं सोलोमोन ने भवन बनवाया। सोलोमोन टेम्पल के स्थान में ही ये एक विशेष बलि की क्रिया हुआ। यरूशलेम भवन के द्वार के पास होम बलि दिया। द सेम प्लेस वाज elected by God for इसहाक। इसहाक के लिए परमेश्वर ने वो स्थान चुना। इसलिए अब्राहम जब वहाँ पहुँचा, अपने आंख उठाकर देखा, आश्चर्यचकित हुआ। परमेश्वर योजनाओं के साथ काम करने वाला परमेश्वर है। अब तो भी समझ में आया क्या? सिर्फ अब्राहम इसहाक के जीवन की योजना नहीं, तुम्हारे जीवन में भी योजना सोचकर रखा है।
तू कितने समय तक जीवित रहेगा, कौन से प्लेस में जीवित रहेगा, कौन सा काम करेगा, कितने बच्चों को पैदा करेगा, किससे शादी करेगा, किस तरह का पोषण होगा, तुम्हारा कितना संपत्ति होना चाहिए, तुम्हारा किस तरह का पहचान होना चाहिए, ये सब डिसाइड करने वाला परमेश्वर है। तुम बस खड़े होकर देखो तो हो जाएंगे। तुम बस खड़े होकर देखो। बस प्रभु परमेश्वर भी यही बात कह रहे हैं। इसलिए यहोवा यीरे जैसा विश्वास हमको चाहिए। यहोवा देख लेंगे, यहोवा देख लेंगे, बोलना नहीं। तुम्हारे जीवन में सभी संभावनाएं सभी परमेश्वर ही देख लेंगे। लेट अस ट्रस्ट दिस वर्ड इन आवर लाइफ। उत्पत्ति की पुस्तक 22वें अध्याय के 15वें वचन से वचन का ध्यान करेंगे। यहोवा का दूत दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को बुलाकर ये कहा, दूसरी बार पहाड़ उतरने से पहले दूसरी बार यहोवा का दूत स्वर्ग से अब्राहम से बात कर रहे हैं। यहोवा का दूत अब्राहम से बात करते वक्त अब्राहम को ही सुनाई दिया क्या, या इसहाक को भी सुनाई दिए जैसा अनुमति दिए क्या, या हमको नहीं पता। बाइबल ग्रंथ में स्वर्ग से जब परमेश्वर बात करते हैं सुनाई दिए। एक दो संदर्भ को आपको याद दिलाता हूँ। वो जब बपतिस्मा लेते वक्त किनारे जब आ रहे थे, स्वर्ग से एक आवाज़ आती है, या मेरा प्रिय पुत्र है, इसके कारण मैं आनंदित हूँ। ऐसा एक स्वर्ग सुनाई दिया, एक आवाज़ सुनाई दिया। कुछ लोग उस आवाज़ को बादल गरजने का आवाज़ समझा, पर वो उनके स्थानीय भाषा में सुनवाया गया। उसी तरह यीशु मसीह प्रभु रूपांतर पहाड़ पर जब थे, या मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसके कारण आनंदित हूँ, इसकी बात सुनो करके एक आवाज़ सुनाई दिया। 3 लोग सुने, पतरस, यूहन्ना, याकूब, तीनों ने सुना। या स्वर्ग से आवाज़ सुनाई दिया। अब्राहम को ही सुनाई दिया हो, या अब्राहम के साथ में इसहाक था उसको सुनाई दिया हो, हमको नहीं पता। केवल अब्राहम तक ही सुनाई दिया क्या? नहीं तो इसहाक अब्राहम उस समय में वो पीढ़ी स्थिति होने के बाद सुनाई दिया क्या? हमें नहीं पता। बाद में वो पहाड़ के नीचे और 2 सेवक थे, उनको भी सुनाई दिया क्या? कोई गवाह बाइबल में नहीं है। अब्राहम को उद्देशित बात कर रहे हैं, इसलिए अब्राहम तक ही ये लिखा है, इतना हमें समझे है। कुछ संदर्भ में गवाह के लिए वो भी सुनने का अवसर है, नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद मैं यहोवा का दूत अब्राहम को पुकारा और स्वर्ग से अब्राहम को पुकारा लिखा है। बाइबल ग्रंथ में उत्पत्ति की पुस्तक 22वें अध्याय में पहले वचन में परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली, मतलब परमेश्वर उसको बुलाया, होमबलि में पुत्र को देने के लिए बुलाया। अब्राहम का पुत्र इसहाक बलि देने वाले स्थान को अकीदा कहा। अकीदा मतलब बांधे रखना। अकीदा, वो स्थान को अकीदा नाम से बोला जाने लगा। परीक्षा लिया गया, कहे तो नाका नाम इब्री शब्द का इस्तेमाल किया। टू प्रूव और टू टेस्ट, साबित करने के लिए ली गई परीक्षा। इसलिए परमेश्वर साबित कर दिया क्या? साबित किया। अब्राहम मुझसे भय रखने वाला, ये साबित किया। इसहाक मेरे प्रति विधेयक, या साबित किया। इन 2 बातों के वजह से दूसरी बार स्वर्ग से पुकार आया क्या है? उस पुकार में 5 आशीर्वाद उसे और उसके संतान को परमेश्वर देने जा रहा है करके डिक्लेयर कर दिया। देखेंगे
तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, या रिजल्ट है क्या है, रीज़न क्या है, अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। दैट इज़ द रीज़न। तू तेरा पुत्र, हाँ, अब्राहम का पुत्र इसहाक, अब्राहम के भविष्य का पुत्र, उसे उठाने वाला पुत्र, उसको सहने वाला पुत्र, उसको दफनाने वाला पुत्र, मरने के बाद दफनाने वाला, इसलिए उनको देने के लिए परीक्षा रखे। तो अब्राहम आगे पीछे नहीं सोचते हुए, मानव इच्छाओं को ना लाते हुए इसहाक को लेकर बलि चढ़ाने के लिए आगे आया। दैट इज़ द रीज़न। उस वजह से मैं तुम्हें 5 आशीर्वाद दे रहा हूँ। पहला, मैं तुझे आशीष दूंगा। दूसरा, निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण जैसे करूँगा। तीसरा, तेरे संतान को समुद्र के तीर की बाल के किनकों के समान अनगिनत करूँगा। चौथा, तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों को अधिकारी होगा। पांचवा, पृथ्वी की सारी जातियाँ अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। मैं यहोवा कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कहा हैं 2 पर्सन्स, कहा मतलब एक व्यक्ति ने कहा, कहे मतलब 2 व्यक्ति, समझ रहे क्या? स्वर्गीय पिता करके हम बोलते हैं। स्वर्गीय पिता दूत के रूप में आए, उनके पुत्र से क्या कह रहा है पता है क्या? गो एंड स्पीक टू अब्राहम अबाउट 5 ब्लेसिंग्स। मेरे देने वाले 5 आशीर्वाद को देने वाला हूँ। देखिए, परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा बात किया। इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन में लिखा है, पुत्र के द्वारा बात किया, स्वर्गदूतों के द्वारा बात किया। परमेश्वर आप देख सकते हैं, पूर्व काल में नाना तरीकों से अपने पितरों से बात करने वाले परमेश्वर पितरों से नाना प्रकार से कैसे बात किए? देवदूतों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा बात किए, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात किए, पुत्र के द्वारा अब्राहम से बात किए। इसलिए यीशु मसीह प्रभु यहोवा दूत के समान दिख रहे हैं, परमेश्वर के वचन के रूप में दिख रहे हैं। परमेश्वर का वचन उनके द्वारा बोला गया, उस वचन के द्वारा सब हुआ, इसलिए उनके बिना कुछ भी नहीं है लिखा है। सब उनके कारण, उनके लिए किया गया है। इसलिए ये 5 आशीर्वाद भी पिता परमेश्वर पुत्र को बताकर अब्राहम से बात करवा रहा है। कितना अद्भुत बात है। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, फंडामेंटली अब्राहम को आशीर्वाद दूंगा कहा। दूसरा, तेरे संतान को आकाश के तारागणों के समान बनाऊंगा कहा। रेती के कणों जैसा करूंगा कहा। तेरे शत्रु के नगर का अधिकार होगा करेंगे। इमीडिएटली आप 26वें अध्याय में देखें तो अबीमेलेक आकर क्या कह रहा है पता है क्या? इसहाक से संधि करने आया। अबीमेलेक इसहाक से संधि करने लिए उतर आया। यहोवा तेरे साथ बने रहना हमने देखा कहा। याकूब की संतान शत्रुओं की जमीन को स्वाधीन कर लिया। कनान भूमि पर जो शत्रु थे स्वाधीन कर उनके अधिकारी बने। परमेश्वर ने दिए भाग मानकर अनुभव करने लगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ये आशीर्वाद तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। तेरे संतान के कारण संसार के लोग आशीष पाएंगे, सभी आशीष पाएंगे। आशीष पाएंगे, सभी आशीष पाएंगे मतलब अन्य जन भी
अन्य जाति के लोग भी आशीष पाएंगे। परमेश्वर यहोवा अब्राहम से बात करते वक्त तेरी संतान कहा। गलतियों की पुस्तक 3 अध्याय 16 वचन में निदान प्रतिज्ञाएं इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता कि वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसा एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है, उस संतान के कारण ही आशीर्वाद है। तो पिता परमेश्वर के वाचा के कारण ही अब्राहम उसे वाचा के रूप में स्वीकार किया। ध्यान दीजिए, गलतियों की पुस्तक 3 अध्याय 16 वचन में प्रतिज्ञा दी गया है, संतानों के लिए नहीं है। यहाँ मैं एक बात क्लैरिफाई करूँगा, वो क्या है कि अब्राहम की भौतिक संतान के कारण भी संसार में अनेक इन्विटेशंस आए हैं। मैक्सिमम एंड मेजर पोर्शन फ्रॉम अब्राहम एंड डिजाइन द डिजाइनेस ऑफ अब्राहम। अब्राहम के संतान से अनेक इन्विटेशंस आए तो संसार के सारे वंश आशीर्वाद पाए हैं। यीशु मसीह नाम अब्राहम के संतान, इसलिए मत्ती पुस्तक के प्रारंभ में हम देखें तो मत्ती की पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन में इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली, इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान। लूका की पुस्तक के 18वें अध्याय के अंतिम भाग में दाऊद के पुत्र, दाऊद पुत्र करके यीशु मसीह के बारे में चिल्लाकर पुकार रहे थे। इसलिए अब दाऊद किसका पुत्र है? अब्राहम का पुत्र कहा गया है। उन दोनों के बीच में हम देखें तो 14वां पीढ़ी अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14वां पीढ़ी है करके मत्ती की पुस्तक 1 अध्याय 14वें वचन में लिखा है। 14वां पीढ़ी 14 जनरेशन्स पर स्ट्रेट अब्राहम का पुत्र दाऊद, अब्राहम विश्वासियों का पिता, दाऊद विश्वासियों के लिए आदर्श है। परमेश्वर के हृदय अनुसार चलने वाला, किताब पाया वाला है दाऊद। दाऊद धर्मी ठहराया गया था, पर दाऊद नरहत्या किया, दाऊद व्यभिचारी किया, दाऊद खून बहाया। फिर भी परमेश्वर उसे मेरा हृदय अनुसार चलने वाला कहा। हृदय अनुसार का अर्थ यह है कि पश्चाताप पाया वाला, मतलब मेरा हृदय अनुसार मतलब बहुत काम अच्छा किया नहीं, उसका अर्थ पश्चाताप किया वाला, मुझे चाहने वाला, मुझे आश्रय मानने वाला, मुझे आधार समझने वाला, ये ही हृदय अनुसार कहे तो। इसलिए तू मेरी सुनने के कारण, अब्राहम परमेश्वर की बात सुनने के कारण, अब्राहम की संतान होने के यीशु मसीह के द्वारा संसार के सारे संतान आशीष पाएगी। लिंक किसे लगाया है? यीशु मसीह के द्वारा हमको उद्धार मिलने का कारण मिला। उस दिन के अब्राहम की अधीनता, उस दिन अब्राहम अधीन होने के कारण अब्राहम के संतान में से यीशु मसीह को लेकर आए। आज यीशु मसीह के कारण हमको उद्धार मिला है। मतलब हमको पिता के रूप में अब्राहम क्यों मिला? अब्राहम ने किए हुए उस क्रिया के कारण परमेश्वर उसको वो प्रमुखता दिए, इसलिए वो अभी हम सबके लिए पिता ठहरा। अब्राहम हम सभी के लिए पिता ठहरा लिखा है। रोमियों की पुस्तक, रोमी लोग अन्य जन थे, अन्य लोग के लिए भी अब्राहम पिता ठहरा। विश्वास के कारण मृतकों में से विश्वास के कारण जी उठेंगे। मृतकों को सजीव करने वाला परमेश्वर है। अब्राहम मन ही में सभी को भी परमेश्वर यही कहता है, ही इज़ द फादर ऑफ द बिलीवर्स इन क्राइस्ट। यीशु मसीह के लिए भी वो ही
विश्वासी का ठहरा। 19वां वचन में अब्राहम तब इब्राहिम अपने सेवकों के पास लौट आया। टार बुक इट इज़ द हिस्टोरिकल हिब्रू बुक या टार बुक में नीचे ठहरे दो सेवकों के बारे में लिखा है। एक एलियाजर है और एक इस्माइल करके डेट्स बता रहा है। टार बुक में ये समाचार लिखा है, वे लोग बेरशबा की ओर लौट आए। मेरी बात कहता हूँ, अपनी समझ से कहता हूँ, अगर परमेश्वर अपनी आवाज़ को नीचे वालों को भी सुनवाए है तो वो भी गवाह है। ऊपर हुए बातों के लिए ये नीचे रुके वाले गवाह होते थे। इसलिए हम जा रहे हैं, हम बलि चढ़ाएंगे, हम लौट आएंगे, कहें बातें पूरी करना है। परमेश्वर अब्राहम वो पहले ही कहा है, मैं और मेरा पुत्र वहाँ जाकर होम बलि चढ़ाकर हम लौटेंगे कहा। ऐसा लौट आने के लिए परमेश्वर ने उसकी सहायता की। एक स्टेटमेंट देने के बाद भी वो स्टेटमेंट पूरी होने के बीच एक अद्भुत कार्य अब्राहम देखा है। प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर ने कही बात पूरी करने के बीच वह अपने को प्रत्यक्ष किया। अब्राहम जब लौट आया तब वो सब मिलकर बेशेरबा गए। अब्राहम बेशेरबा में रहा। इसहाक की उम्र 33 और 34 के बीच में होगा, ऐसा अंदाज़ा लगाया। बाइबल पंडित इसहाक के 37 साल में उसकी माँ मर गई। माँ सारा हेब्रोन में किरियत अरबा हेब्रोन में रहती थी। अब्राहम जब बेरशबा में था, इसहाक अपनी माँ के पास कुछ दिन रहा। कुछ चरित्रक ग्रंथों के हिसाब से कुछ लोगों का कहना है 20वें वचन में इन बातों के पश्चात 20वें वचन से लेकर 24वें वचन तक मैं पढ़ता हूँ। इन 4 वचन भी हमको 24वें वचन के बाद हम 24वें अध्याय के रूप में ग्रहण करेंगे, क्योंकि इसहाक के विवाह के बाद अब्राहम के केतुरा से विवाह कर लिया। 23वें अध्याय के प्रारंभ में अब्राहम के केतुरा से क्यों विवाह किया, ये प्रश्न है। अब्राहम को तब तक ही 137 साल पार हो गया है। पत्नी मर गई, 140 हो गए। पुत्री की शादी हो गई। इसहाक की जब शादी हुई, पुत्री की आयु 40, अब्राहम की आयु 140। उसके माँ मर के तब तक 3 साल, तब उस समय में इसहाक 40 साल वक्त, अब्राहम 140 साल और उसकी मृत्यु होकर 3 साल हो रहे थे। फिर तब इसहाक 40 साल वक्त, अब्राहम 140 साल और 35 साल जीवित रहेगा। अब उस समय में शादी क्यों किया? व्हाट इज़ द रीज़न? क्यों शादी किया? अब्राहम उसके लिए अब्राहम को एक समाचार दिया गया। इन बातों को पश्चात बाद 3 बातों को याद रखना है। एक 22 अध्याय में बलि संगठनों के बाद, 2 सारा के मृत्यु के बाद, 3 इसहाक के शादी के बाद, 3 डिफरेंशिएशन। इन बातों के पश्चात अब्राहम को क्या बताया गया है कि उस एक समाचार आया है, वो क्या है? मैं सोच रहा 24 अध्याय के बाद ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये समाचार अब्राहम का सेवक एलियाजर गया उस स्थान को। अब्राहम का प्रधान सेवक एलियाजर अब्राहम का पुत्र इसहाक के लिए दुल्हन लेकर आने के लिए नाहोर के निवास स्थान में गया। ना वहाँ वो उसके सारे परिवार को देखा। नाहोर के परिवार के विवरण हम देख सकते हैं। नाहोर मिल्का से शादी किया, मिल्का से पुत्र हुए। उस ब्रूच, कमुएल, केसेद, हजो, पिल्लाद, यदालप और बतूएल यह पुत्र हुए। बतूएल की पुत्री रिबका, बतूएल का पुत्र लाबान। इस तरह मिलकर 8 लोगों को जन्मे। नाहोर के रोमा नाम एक रखीली भी थी, जिससे तेबा, गहम, तहाश और माका उत्पन्न हुए। इस तरह 12 पुत्र दिख रहे ना। नाहोर की पत्नी मिल्का से 8 और रकील रूप से 4।
इन 4 लोगों से भी विस्तार संतान दिखाई दिया। अब्राहम सोचने लगा, इस्माइल को पैदा किया, इसहाक को पैदा किया, अब और बच्चे नहीं है। अपने भाई नाहोर को देखे तो संतान बहुत विस्तार हुआ, संतान बहुत विस्तार हुआ। विस्तार संतान ऐसे ही मुझ में भी परमेश्वर बहुत ही संतान देगा, ऐसी इच्छा जताई। इसलिए अब्राम ये समाचार को सुना तो वह जाकर केतुरा नाम जवान लड़की से विवाह किया और उसके द्वारा 6 बच्चों को जन्म। उत्पत्ति की पुस्तक 25वां अध्याय हमको गवाह के तौर में दिखता है। केतुरा के कारण उससे जिम्रान, योक्षान, मदना, मिद्यान, इशबाक और शू उत्पन्न हुए। ऐसे 6 लोगों को जन्म या संतान अब्राहम का कहा गया। नाहोर का परिवार सफल हुआ बताया गया।